Hello, my dear students. This video consists the third part of the section C, only for the semester 1 examination. The two parts I have uploaded already as part 1 and part 2, section C. This is for ISC students, class 12 mathematics. In this I am going to explain about the marginal function. This is Study Bright channel as you know. तो मार्जिनल फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसके पहले मैंने आपको कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, एवरेज कॉस्ट और भी बाकी सारे जितने भी टर्म्स थे उन सब के बारे में बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वो सारी चीज़ें बारे में. इन दिस आई विल टेल यू अबाउट द मार्जिनल फंक्शन. जैसे ये कॉस्ट फंक्शन है, इसको CX से हम डिनोट करते हैं. RX मीन्स रेवेन्यू फंक्शन है. इसी तरह से प्रॉफिट फंक्शन PX से होगा. X वेयर X मीन्स द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड स्मॉल p मीन्स द प्राइस पर यूनिट. नाउ मार्जिनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्जिनल? जब भी किसी फंक्शन के पहले किसी कॉस्ट, प्राइस, जैसे वेरिएबल कॉस्ट हो या कोई भी कॉस्ट हो, रेवेन्यू हो, किसी के पहले मार्जिनल लग जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन. डिफरेंशिएट, इसी जगह पे कैलकुलस का यूज हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ CX इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 by x or plus 5, you can say the 3x plus 5. तो अगर इस तरह से कुछ है आपके पास में, एक कॉस्ट फंक्शन है एंड यू हैव टू फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, तो जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट. यानी इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे CX का, तो दिस CX द डिफरेंशिएशन नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट. And then you will differentiate, so it will come 4x minus 3. This is the marginal cost. मतलब मार्जिनल वर्ड क्या शो कर रहा है? डिफरेंशिएशन. किसी भी फंक्शन का मार्जिनल कहना हो तो यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट. ओके, अब सबसे पहले जैसे इसे मार्जिनल कॉस्ट है तो हमने बताया अगर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है तो फर्स्ट यू कॉस्ट फंक्शन दिया गया है तो फर्स्ट यू फाइंड द एवरेज कॉस्ट. और इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी अबाउट द एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट फिर से मैं बता दे रहा हूं. एवरेज कॉस्ट मीन्स द यू हैव टू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, द कॉस्ट फंक्शन. तो अगर हम इसको डिवाइड बाय x कर दे तो यू विल गेट 2x माइनस 3 प्लस 5 बाई x एज द एवरेज कॉस्ट. दिस इज द एवरेज कॉस्ट. देन यू हैव टू डिफरेंशिएट. उसके बाद डिफरेंशिएट करना है फॉर गेटिंग द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें d बाई डी एक्स ऑफ AC, देन दिस इज नोन एज MAC. ये पूरा आपका MAC कहलाएगा. एंड देन डिफरेंशिएट तो यू विल गेट 2 माइनस 0 एंड माइनस 5 बाई x स्क्वायर. दिस इज द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट. क्लियर? अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए. रेवेन्यू के बारे में भी बताया है हमने कि रेवेन्यू क्या होता है. रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू फंक्शन दैट इज P इंटू एक्स. दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू फंक्शन. रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है, x मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P मीन्स प्राइस पर यूनिट्स. इसको अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू लेना है तो MR मीन्स डिफरेंशिएट, यू विल डिफरेंशिएट एंड यू विल गेट P. बट ये जो P आ रहा है इसमें 2 कंडीशंस हो जाती हैं इन वन टाइम. मतलब कि अगर इसको हम ये बोले कि दिस इज इक्वल टू P, एक स्पेसिफिक केस होगा. अदरवाइज P इज आल्सो द फंक्शन दैट इज कॉल्ड द डिमांड फंक्शन, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है. P इज आल्सो द फंक्शन दैट इज कॉल्ड द डिमांड फंक्शन. तो इसमें अगर मान लीजिए नोट वार्जा वैल्यू इज द अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू ऑफ द वन एडिशनल यूनिट ऑफ द सेल एज रेवेन्यू इज इक्वल टू PX. अगर हम इसको फंक्शन मानते हैं तो इन दैट केस द डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन विल बी d बाई डी एक्स ऑफ PX एंड देन यू विल यूज हियर प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल जब यूज करेंगे तो इसमें आएगा P प्लस
एक्स डी पी बाई डी एक्स, दिस विल कम एज द मार्जिनल रेवेन्यू, इसे एम आर कहेंगे। अब एम आर कहते हैं तो दिस इज इक्वल टू एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन कब ये पी के बराबर आएगा और कब ये पूरा आएगा, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें एक पॉइंट दिया गया है, इन द प्योरली कॉम्पिटिटिव जो एनवायरमेंट होता है, प्योरली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट नॉट बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर उसको प्राइस नहीं देता, मार्केट में प्राइस डिटरमाइंड होता है। इन दैट केस द पी विल बी कांस्टेंट। अगर पी कांस्टेंट हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो इन दैट केस एम आर विल बी इक्वल टू पी, ये आ जाएगा। और आपको ये पता है कि अगर हम इसको मतलब ये रेवेन्यू फंक्शन का अगर हम एवरेज रेवेन्यू फंक्शन निकालें तो डिवाइड बाई एक्स करना पड़ेगा, जो हमने पहले वीडियो में एवरेज रेवेन्यू के बारे में बताया। तो अगर इसका एवरेज रेवेन्यू हम ले लें तो दिस विल कम एज पी एक्स अपॉन एक्स मीन्स इज इक्वल टू पी, मीन्स दिस पी इज इक्वल टू ए आर। तो इन विच केस द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। जब कॉम्पिटिटिव प्योरली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होगा उस केस में जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। बट इन अदर केस इन ए मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी, मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी में जो पी होता है दैट इज द फंक्शन, दिस इज द टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज कॉल्ड द डिमांड फंक्शन। और जनरली डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एक्स, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स जब बढ़ेंगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्राइस घटता रहेगा। जब भाई हम नंबर ऑफ यूनिट्स किसी कोई प्रोडक्ट है, हमारे पास 10 प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस जो भी हो, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट हमारे पास 20 हो जाए तो क्या प्राइस वही रहेगी, उसकी प्राइस कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इट विल डिक्रीज। तो इन दैट केस द डी पी बाई डी एक्स विल बी लेस देन जीरो, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, पी ऑलरेडी डिक्रीजिंग इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी। तो ये जो केस हम बता रहे हैं इस केस में पहला केस क्या है, इन द प्योर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट द एम आर विल बी इज इक्वल टू ए आर, बट इन दिस केस द एम आर विल बी, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, लेस देन, आपका जो वैल्यू अगर हम ये देखें तो लेस देन पी के बराबर हो जाएगी। अब देखिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूं, द डी पी एम आर इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम p कॉमन ले लें इसमें से तो p एंड देन 1 प्लस एक्स अपॉन पी डी पी बाई डी एक्स, दिस इज लेस देन p, लेस देन p, दिस फुल वैल्यू इज लेस देन p, क्योंकि यहां पर हमारा जब लेस देन p हो जाएगा तो ये वैल्यू अगर हम बोलेंगे इस केस में तो एम आर विल बी लेस देन ए आर, मतलब एम आर इज लेस देन ए आर, मतलब देयर आर टू केसेस। एक केस आपका एम आर इज इक्वल टू ए आर हो गया एंड द सेकेंड केस एम आर इज लेस देन ए आर हो गया। तो दिस केस ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट वेयर पी इज कांस्टेंट एंड इन दिस केस द पी इज नॉट कांस्टेंट, यानी पी इज द फंक्शन, डिमांड फंक्शन। तो दिस इज द एक्चुअल explanation of about the marginal revenue and the average revenue। तो marginal means, marginal कब यूज कर, marginal वर्ड आता तो क्या यूज करेंगे, only you have to differentiate, कोई भी चीज को differentiate करना है। For example the question I'm telling you, the any one question I'm giving you the example this one। अच्छा एक और चीज है, एक इसमें रिलेशन भी है, आप इसको रिलेशन भी समझ जाइए, रिलेशन बिटवीन द MAC एंड द एवरेज कॉस्ट। मतलब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट और जो रिलेशन है दिस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। दिस इज द रिलेशन इन मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो दिस रिलेशन आल्सो मे बी आस्क्ड, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ इसके बारे में, तो ये आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इफ सी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, इफ आस्किंग व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट इन दिस केस, तो व्हाट यू विल टेल, ओनली द
नंबर डिजिट्स विदाउट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट। ये एफसी हो गया या टीएफसी हम बोलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एंड दिस वन यू विल स्पीक एज द वेरिएबल कॉस्ट, इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, मतलब जिसमें एक्स लगा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट फॉर मार्जिनल कॉस्ट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, डिफरेंशिएट यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। आफ्टर फाइंडिंग द मार्जिनल कॉस्ट फाइंड द एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जैसे हमने बताया कि कॉस्ट को आप डिफरेंट डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट से, तो इट विल कम द एवरेज कॉस्ट, दैट विल कम एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 3x माइनस 7 प्लस 16 बाई एक्स। क्लियर? दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज द एवरेज कॉस्ट। देन आस्किंग prove that marginal average cost is equal to x mc minus cx upon x square, एक और शो करना है। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट अगर निकालना हो, इट मीन्स अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस मच। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x बाई 3 प्लस 3 0 एंड माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अब जो इन्होंने कहा है उसको आप उसमें डायरेक्टली रख दीजिए। एक उन्होंने वैल्यू दी है, दैट इज द प्रूफ दैट एम ए सी इज इक्वल टू एक्स एम सी माइनस सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस सी एक्स मीन्स शोज द कॉस्ट फंक्शन, सी भी लिख सकते हैं। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आपका इतना आ ही गया है, सिर्फ आपको ये साइड निकालनी है। तो एम सी अभी आपका आया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, और सी इज द सी, व्हाट इज सी, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 16, दिस ऑन होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देन सिंप्लीफाई इट, और सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको इतना ही मिलना चाहिए एम एस सी के बराबर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो अभी ये काटना दीजिएगा, क्योंकि ये x ओनली फॉर दिस टर्म, नॉट फॉर द सेकेंड टर्म। तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 16 होल अपॉन एक्स स्क्वायर, लाइक दैट। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 2x क्यूब बाई 3, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x कैंसिल्ड एंड माइनस 16 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए क्या आ सकता है ऐसा, इफ यू डिवाइड बाई द एक्स स्क्वायर, दिस टर्म एंड दिस टर्म, सो व्हाट यू विल गेट 2x बाई 3 प्लस 3 माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर। क्या ये और ये सेम नहीं है? यस, दीज आर एब्सोल्युटली सेम। तो दिस इज द मेथड टू प्रूव दैट एनी क्वेश्चन, लेकिन प्रूव दैट तो आना नहीं है, ऑप्शनल आना है। तो इसलिए आपको ऑप्शन तरीके से करना है, जैसे फिक्स कॉस्ट पूछ लिया, वेरिएबल कॉस्ट पूछ लिया, एमएससी पूछ लिया, एसी पूछ लिया, एमसी पूछ लिया, एमआर पूछ लिया, कोई भी चीज़ पूछे तो आपको लगाना है उस तरीके से। तो दिस इज द पार्ट 3, और इसके ये अगर आप पढ़ लेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू। I'll tell you one more thing about your examination for semester 2. Semester 2 examination कैसा होगा, किस तरीके का होगा, I'll tell you in the next video. और वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही important वीडियो होगा, बहुत ही important content होगा about your semester 2 examination. This is the semester 1. Thank you so much.